आज के वीडियो लेक्चर में हम कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। अब तक हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब कोशिका द्रव्य विभाजन, एक केंद्रक का दो केंद्रकों में विभाजन प्राय कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। इस विभाजन में कोशिका द्रव्य का दो कोशिकाओं में विभाजन होता है। यह प्राय दो प्रकार से होता है। पहला आता है कोशिका खाँच यानी कि सेल फ्यूरो कहते हैं। जंतुओं में कोशिका भित्ति के अभाव के कारण बाहरी परत अधिक लचीली होती है। ऐसी प्रावस्थाओं में कोशिका विषुवत रेखीय भाग के चारों ओर एक संकीर्ण यानी कि कंस्ट्रक्शन प्रकट हो जाता है। यह संकीर्ण धीरे धीरे चारों ओर से घेरा होता जाता है। अतः यह दो संतति कोशिकाएं पृथक होने लग जाती है। ये कोशिका है, इसमें दो न्यूक्लियस है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है। इसमें बीच में एक संकीर्ण प्रकट हो जाता है जिससे ये इतना गहरा होता चला जाता है कि इसमें दो अलग अलग पृथक संतति कोशिकाएं बन जाती है। जैसा कि हम चित्र में बता रहे हैं, साइटो इसमें न्यूक्लियस है दो, इसमें खाँच बनती चली जाती है। खाँच इतनी गहरी होती चली जाती है कि अंत में ये दो कोशिकाएं संतति कोशिकाएं पृथक हो जाती है और एक इस प्रकार से एक इससे दो संतति कोशिकाएं का निर्माण होता है। दूसरा आता है, पहला आता है कोशिका खाँच के द्वारा। अब दूसरा आता है सेल प्लेट यानी कोशिका प्लेट। पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ यानी कि कोशिका भित्ति होती है और जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जो प्लांट्स होती है उसमें सेल वाल पाई जाती है। ऐसी परिस्थिति में सेल प्लेट का निर्माण होता है। सेल प्लेट प्राय केंद्रक में बनने आरंभ हो जाती है, जहाँ से चारों ओर परिधि की ओर बढ़कर पूरी हो जाती है। सेल प्लेट के निर्माण के बाद उसके दोनों ओर आरंभिक भित्तियों का जमा हो जाता है। जंतु व पादपों में गुणसूत्र संख्या के निर्धारण हेतु माइटोसिस की मेटाफेज का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ये कोशिका है, कोशिका के बीच में से दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक प्लेट बन जाती है और दो केंद्रक अलग अलग हो जाते हैं और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भर रहता है। अंत में ये प्लेट बिल्कुल इसके पूरी कोशिकाओं घेर लेती है। इससे दो पृथक पृथक संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब आता है समसूत्री विभाजन का महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन का क्या क्या महत्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट आता है वृद्धि यानी कि ग्रोथ। जो लिविंग होती है सजीवों में वृद्धि समसूत्री विभाजन ही वृद्धि का मूल आधार होती है। सेकंड आता है मात्रात्मक गुणात्मक एकरूपता। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप दो ऐसी मात्रात्मक गुणात्मक रूप से आपस में समान होती है तथा जनक कोशिका में समरूपता रखती है। यानी कि समसूत्री विभाजन से जो डॉटर सेल्स बनेगी वो अपने जनक यानी पेरेंटल सेल में समानता रखती है। दूसरा थर्ड आता है इसमें परिवर्धन यानी डेवलपमेंट। सजीवों का निर्माण जाइगोट से होता है। जाइगोट समसूत्री विभाजन द्वारा पूर्ण जीवन का निर्माण करता है। अतः परिवर्धन के लिए समसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। फोर्थ आता है कोशिका का सतह आयतन अनुपात। समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका उपयुक्त सतह व आयतन पुनः प्राप्त करती है। 5 आता है कोशिक गुणसूत्रों का समान वितरण। गुणसूत्रों का समान वितरण, गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान वितरण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। 6 आता है कोशिका द्रव्य अनुपात। समसूत्री विभाजन द्वारा
कोशिका द्रव्य व कोशिका केंद्रक द्रव्य में अनुपात बनाए रखता है, यानी कोशिका द्रव्य अनुपात यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में अनुपात बनाए रखता है जो कोशिका के लिए आवश्यक होता है। थर्ड आता है इसमें रिपेयर यानी कि मरम्मत। कोशिका की मरम्मत तथा घावों की बढ़ना समसूत्री विभाजन पर डिपेंड करता है, यानी किसी सेल्स को डेड हो गई या उसके अंदर जो घाव है उसको बढ़ने का कार्य कौन करता है? समसूत्री विभाजन द्वारा। उसमें जो डेड सेल्स होती है, जो घाव हो जाते हैं, उसको बढ़ने का कार्य कौन करती है? समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, रिपेयरिंग का काम। 8वां पॉइंट आता है जो लोअर निम्न एनिमल्स होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस द्वारा यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कायिकी विभाजन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उच्च कुल के पौधों जैसे ग्राफ्टिंग रोपण व कल्चर माइटोसिस का ही परिणाम स्वरूप है, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जो हायर फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्राफ्टिंग करी जाती है और उसके कल्चर किया जाता है, वो माइटोसिस के द्वारा ही का ही परिणाम होता है।